हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 7 मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर है ये हमारा, तो काफ़ी इजी होने वाला है, पर पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं इस चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, डेली लाइफ में आपको कुछ ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पे दिखाई देंगे और जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट आपको मोशन करते हुए दिखाई देंगे, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई पत्थर एक जगह पे रखा हुआ है, आप उसे देख रहे हैं, तो वो किस पोजीशन पे है? रेस्ट पे है। लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, वो सब लोग क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। तो मोशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, और उस मोशन के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर में होने वाली। ठीक है। तो मोशन कब कहते हैं? जब कोई व्यक्ति टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 9 बजे कोई चीज यहाँ पर थी, ठीक है, और 9:30 बजे वो चीज यहाँ पे है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसने पोजीशन अपनी चेंज करी, तो हम उसे कहेंगे उसने मोशन करा। बट मान लो अगर आधे घंटे बाद वो वापसी इधर ही आ जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो क्या कहेंगे हम? उसने मोशन करा या नहीं करा? जी नहीं, क्योंकि टाइम रेफरेंस के बेसिस पर वो अपनी जगह पर वापसी आ गया, तो दैट मीन्स उसने अपना मोशन नहीं करा। अब बात करते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, जिसमें आपको सीधा सीधा चलना होता है ना। आपको मूव भी कर सकते हो, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। इस तरीके से भी जा सकते हो, वो भी स्ट्रेट मोशन है। ठीक है। आप अगर इस तरीके से जाते हो तो ये स्ट्रेट मोशन नहीं है आपका। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। अब इस मोशन के अंदर दो तरीके का मोशन होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म में क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म में आपका जो स्पीड है वो क्या रहती है? थ्रू आउट द टाइम सेम रहती है। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो, मान लो, है ना, और एक बहुत बड़ा लंबा सा हाईवे है, और उस हाईवे पे आप गाड़ी जो चला रहे हो, स्पीडोमीटर में देखोगे तो मान लो 70 की स्पीड चल रही है, और वो चेंज नहीं कर रहे, आप 70 से ही चलते जा रहे हो, तो ऐसा मोशन आपका क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म। बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या होता है एक्चुअल में? ऐसा होता है कभी स्पीड कम, कभी ज्यादा, कभी फिर ज्यादा, कभी फिर कम, तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो जॉगिंग कर रहा है एक बंदा, तो जॉगिंग में खाली जगह है तो वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बट एक क्राउडेड प्लेस में अगर वो जॉगिंग कर रहा है तो कभी कोई टकरा सकता है, रुकना भी पड़ सकता है, उसे कुछ बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक हमने वर्ड पढ़ा, स्पीड। स्पीड क्या होता है आपका, वो देखते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि कोई व्यक्ति कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, उसे हम स्पीड बोलते हैं। अब यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस किलोमीटर में रखते हैं, तो नीचे टाइम आवर में रखते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया। और स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है डिस्टेंस मीटर में, और टाइम सेकंड में, वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। चलो, अरे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिया गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटे में टोटल टाइम टेकन। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, s से डिनोट नहीं करते हैं, पहली बात याद रखना। डिस्टेंस ट्रेवल हम s से करते हैं और टोटल टाइम हम t से करते हैं। क्लियर? तो जैसे देखो, क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है 16 मीटर 4 सेकंड में, फिर अगले 16 मीटर 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 और 16 32, और टोटल टाइम कितना हो गया? 4 और 2 6 सेकंड। एवरेज स्पीड आया टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, सोल्व करा 5.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड विद डायरेक्शन की, तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? वो है डायरेक्शन का। वेलोसिटी में क्या होती है? वैल्यू होती है, और प्लस में डायरेक्शन होती है। लेकिन स्पीड में सिर्फ वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यहाँ क्या लिखेंगे? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये वेलोसिटी हो गई, डायरेक्शन आ गई, और ये स्पीड है। जिनमें डायरेक्शन होती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। और जिनके अंदर खाली वैल्यू होती है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये दो तीन डिफरेंस है। वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में आपका डिस्टेंस आता है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट समझा देता हूँ। एक लड़का मान लो यहाँ से 15 किलोमीटर चला, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितना होगा? 15-15 होगा। ठीक है। बात करते हैं लड़का 15 किलोमीटर जाके 5 किलोमीटर वापसी आ जाता है, तो अब देखते हैं, अब डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस 15 और 5 20 हो गया, है ना, 20 चला वो। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो शुरुआत में वो यहाँ पर था और फाइनल वो यहाँ पर है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है इनिशियल और फाइनल में? 10 का। 15 में से 5 ये हट गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 10 किलोमीटर का आएगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और ये टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है। डिस्टेंस जो जितना भी कवर किया, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो इनिशियल वेलोसिटी जमा में फाइनल वेलोसिटी बटे में 2। इनिशियल को हम यू से डिनोट करते हैं, फाइनल को वी से करते हैं, बटे में 2 आ जाएगा। डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है। डायरेक्शन क्या रहा, सॉरी, यूनिट वही सेम रहेगी। ओके। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर एक डिवाइस होता है जो आपको डिस्टेंस बताता है कि आपकी गाड़ी कितना चली है। एक और चीज, हाँ,
अगर आपको किलोमीटर पर आवर स्पीड को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड से तो कैसे करते हैं? देखो, या तो आप 1000 बटे में 60 × 60 कर दो, या फिर शॉर्टकट इस्तेमाल करो, जो दे रखा आपको किलोमीटर आवर में उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप ये करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, और क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओ भैया ये समझते हैं। देखो, जब भी आप आपके क्या होता है गाड़ी में, एक्सेलरेटर होता है, स्कूटर में होता है ना, रेस देते हो वो क्या चीज होती है? उसे एक्सेलरेटर ही तो बोलते हैं। एक्सेलरेटर किस वर्ड से आया है? एक्सेलरेशन से। किससे आया है? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड के अंदर चेंजेस करना, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस करना। ठीक है, तो कैसे निकलते हैं? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बटे में टाइम। मतलब कोई वस्तु मान लो 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे में जा रही है 2 घंटे के अंदर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना हुआ स्पीड का? 30 का, और 2 घंटे लगे तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, या मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, 2 सेकंड में 30 से 60 हो गया सपोज करो, तो क्या आंसर आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर नॉर्मल यूनिट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कितनी तेजी से आपने स्पीड में बढ़ाया या कम किया, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया। क्या है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रखा है भैया यहाँ पर अब। ठीक है, यहाँ पे जरा देख लो। ठीक है, जैसे सपोज करो ये 20 पे है, तो 20 पे कितना आ रहा है? यहाँ पर 12 के आसपास आ रहा है ना। तो जब 20 मिनट पर कितना डिस्टेंस करा उसने? 12 किलोमीटर। ये लीनियर मोशन है आपका। ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है क्योंकि, तो इससे हमें पता लग जाएगा कितने टाइम पर कितना हमने डिस्टेंस पूरा किया। ठीक है, स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से हम। स्पीड कैसे निकालेंगे? 2 डिस्टेंस का डिफरेंस बटे में 2 टाइम का डिफरेंस। जैसे यहाँ पर 20 का डिफरेंस आ रहा है तो नीचे 20 रख देंगे, और यहाँ पर भी 20 का आ रहा है तो 20 रख देंगे, कट के कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। ठीक है, होप समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, देखो एकदम से एक्सेलरेट हो गया, क्या हूँ। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की स्पीड मतलब बड़ी तेजी से आपने एकदम से बढ़ा दी। दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यहाँ पर वेलोसिटी पता लगेगी टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, जैसे मान लो यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट हुए थे, तो उस पर कितना चला? 40। यहाँ पर कितना है? 40 चल रही है अभी, तो मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड नॉर्मल आ रही है। ठीक है, और अगर इन दोनों ग्राफ का मैं एरिया निकालता हूँ, ये एरिया निकल रहा है ना यहाँ पर, तो एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होगा? डिस्टेंस। करके देख लो, एक तरफ है आपका वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड होती है, दूसरी तरफ है टाइम। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कर्व है, जैसे ये वाला भी है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये पेपरों में आता भी है। ठीक है, इससे हम बहुत सारी यूनिफॉर्म मोशन की जो है इक्वेशंस बना सकते हैं। इक्वेशन में भी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो ये रही। पहले नंबर पे आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब होता है शुरुआत में कितनी स्पीड थी, इनिशियल। a होता है आपका एक्सेलरेशन, और t होता है आपका टाइम। दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी टाइम, ए एक्सेलरेशन बता चुका हूँ, u बता चुका हूँ, t बता चुका हूँ, s होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? s डिस्प्लेसमेंट। तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड, शुरुआत की स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आप ये इक्वेशन निकालकर चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप यहाँ पर दे रखा है ना, देखो ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, तो यहाँ पर अगर सेम स्पीड से भाग रहा है बंदा तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगी, है ना, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यहाँ पे हेक्सागोनल ट्रैक है, यहाँ पे आपका ऑक्टेगोनल ट्रैक है, ऐसे करते करते आपका एक सर्कुलर ट्रैक आया। इसमें क्या होता है आपका? अगर सेम स्पीड से, स्पीड नहीं बोलूंगा, वेलोसिटी से अगर व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्पीड हम कैसे निकालेंगे भैया? देखो, स्पीड निकालने का तरीका है वेलोसिटी, एक कितने चक्कर लगाए बटे में कितना टाइम लगा। और एक चक्कर किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, और सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr बटे में टोटल टाइम कितना लगा उसे। सिंपल है, बहुत ईजी है ना। तो आगे और कुछ नहीं है, बस इसी के साथ जो है चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे आप कमेंट में लिख दो, ताकि मैं आपके लिए बना सकूं। ठीक है, थैंक यू।